हाय फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष। ये वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले पहले आपको देख लीजिए कि आप इनकम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो इनकम आपकी पहला प्रायोरिटी है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला स्टेप है आपका इनकम है। इफ़ द इनकम इज़ वेरी हाई देन योर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी with a professional or who is already into this financial planning background। तो उसको पूछ के ही आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइए। और आप बिगिनर है, आप 50,000 के नीचे आपकी सैलरी है और 80,000 के नीचे सैलरी है, ऐसा कुछ आपका अमाउंट है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बहुत ही ईजी वे में मैं बता देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो आपको बाइफिकेट करना है वो करना है आपकी फाइनेंशियल अमाउंट जो भी आपकी इनकम आ रहा है मंथ बेसिस में, तो उसमें से आपको 50% जो है आपकी बेसिक नीड के लिए आपको देना है। ओके, विच आई कॉल इज़ 50-30-20 फार्मूला। तो इसमें आपको 50% आपके पर्सनल नीड और ज़रूरत के लिए रखना है, आपके घर के लिए रखना है, आपका बीवी बच्चे के लिए जो खर्चा होता है वो खाने पीने के लिए, उसके लिए आपको डालना है 50%। और 30% आपकी नीड से निकल के आपके डिज़ायर की तरफ जाता है। आपको समझ लीजिए किधर घूमने जाना है, आपको बाइक खरीदना है, आपको एक छोटा गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग स्टेप में दैट 30% यू शुड एलोकेट एंड 20% ऑलवेज यू कीप इट फॉर योर इन्वेस्टमेंट और फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। ओके, द बिगर ड्रीम आई कैन से। तो ऑलवेज आपकी जो सैलरी इफ़ इट इज़ लेस देन डिज़ायर्ड अमाउंट जो 70-80,000 जिससे मैंने बताया, तो उन लोगों के लिए 50-30-20 रेशियो काम करता है। और जिनकी सैलरी समझ लीजिए या जिनकी इनकम इज़ मोर देन 5 लाख 10 लाख काइंड ऑफ थिंग, तो उनके लिए ये 20 वाली चीज़ें बढ़ जाता है और उनको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम। ओके, आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरे टीम की नंबर्स व्हाट्सएप नंबर्स में दे देता हूँ, जिसमें आप उसमें मैसेज कर लेना। और इफ़ योर अमाउंट इज़ लेस डेफिनेटली यू कैन प्लान बाय योर वन एंड डेफिनेटली यू आर ऑल्सो वेलकम टू put a message on that WhatsApp number where our team will contact you if you need any kind of help। and apart from that that 30 and 20 very important। 50% तो आपको पता है कि आपके नीड के लिए खर्चा करना है, और जो 30 और 20 है उस पैसे को आप पार्किंग किधर करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30% जो आपकी पैसा आप डिज़ायर के लिए रख रहे हो वो आपकी बेसिकली 1-2 साल और 3 साल की व्यू रहता है कि आपको एक गाड़ी लेना है, या 6 महीने की व्यू रहता है। तो उस पैसे को आप डेप्ट फंड या अदरवाइज एफडी और आरडी मेथड में रख सकते हो, जिसमें डेप्ट फंड म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू आप उसको रख सकते हो। और उसके अलावा आपकी जो 20% आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक लॉन्गर टर्म प्लान आउट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आप 3 वे में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। वन इज़ म्यूचुअल फंड वेयर पैसिवली आपके फंड मैनेज होते रहेगा, आपको ज़्यादा पैनिक होने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर फॉर लॉन्गर टर्म, यू हैव केप्ट इट फॉर लॉन्गर टर्म। सो आप वो म्यूचुअल फंड आप डाल दीजिए एसआईपी के थ्रू, आपके इन्वेस्टमेंट्स एवरी मंथ होते रहेंगे, आपकी जो 20% ऑफ योर इनकम एंड 30% दैट यू हैव टू पार्क विथ सेफ somehow in RD, FD और डेप्ट फंड, और यू कैन मैक्स गो फॉर एन हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड में आपका क्या हो जाता है, रिस्क भी मिनिमम हो जाता है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप में से कोई ऐसा होगा कि इनकम बहुत ही कम है, तो आपको बेसिकली इनकम बढ़ाने में फोकस करना चाहिए, ना कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में। ओके, बट उनमें से वेरी स्मॉल अमाउंट इफ़ यू कैन कीप फॉर योर सेविंग और काइंड ऑफ थिंग that you can do through maximum up to you can go for mutual fund। and उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको जो 70-80,000 आप इनकम कर रहे हो, उसके अलावा आपको एक मंथली इनकम कमाने की आप प्लान आउट कर रहे हो या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करने की प्लान आउट कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर
equity trading, or you can go for future and option strategy where you can invest. तो ये जो मैंने म्यूचुअल फंड, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अलग से हम लोग डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे। बट राइट नाउ ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ों में आप डाल सकते हो, और आपको उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी चाहिए कि ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, या इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या आपको एक सही प्लानिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द डे। थैंक यू सो मच। ओके, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, और नियर फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करके आपको इस थ्रू में आपको अपडेट करते रहेंगे, और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरे स्किल सेट को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।